इसने गुंडे पाल रखे हैं, 2 हथियार इनके अपने घर के 3 हैं और 3-4 हथियार इसने और रखे हैं, चोरी के रख दिए हैं। कि देखो, गुरमुख सिंह एक दबंग कह लो या जमीनों से विवादित संबंधित मुकदमे उस पर कई चल रहे हैं। आप मतलब किस तरीके से हट गया आपको? हमने भी, उसने आंखें दिखाई तो हमने भी दिखाई। तो उन्होंने जो आरोप तो बहुत बड़ा लगाया है इस चीज़ को लेकर, सर है इनके पास। तो ये वास्तव में अगर जांच हो जाती तो आपकी जवाबदेही होगी इसमें। जो बंदा 2005 में खत्म हो गया, उसकी 2010 में रजिस्ट्री कैसे हो जाए? मुमकिन है? जब नहीं जी, जमीन छीनना चाहता है ये और हमें धमकी देता कि तुम्हें जान से मार के मैं जबरदस्ती कब्जा लूँगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएसटी न्यूज़। मैं कुलदीप सिंह। आज हम आपको एक बार फिर दोबारा से कुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव किलावली का एक मसला ऐसा आपके सामने रखने वाला हूं जिसको सुनकर आपके दिमाग का दही जम जाएगा। आखिर क्या है ऐसा मसला जिसकी मैं बात कर रहा हूं? अभी फ़िलहाल मैंने 2 दिन पहले एक न्यूज़ वायरल की थी जिसमें 5 भाइयों के बंटवारे को लेके गुरमुख सिंह जिसका नाम सामने आया था, उसने भाइयों के साथ किस तरीके से बंटवारे को लेकर जो संपत्ति खुर्द-बुर्द की है। ये किसान उसी गुरमुख सिंह के सताए हुए किसान हैं जिन्होंने आज हमको यहाँ पर बुला करके अपनी बात हमारे कैमरे के समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं इनसे सबसे पहले जानने की कोशिश करूँगा कि कारण क्या है, क्या मुद्दे हैं इनके जिसके चलते ये परेशान हैं और अपनी बात जो है मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। आपका नाम क्या है? मोहन सिंह। मोहन सिंह। कहाँ रहते हैं आप? किलावली में। क्या कारण है, आप किस वजह से यहाँ पे आज मीडिया के सामने जो है अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं? क्या मामला है आपका? बात सर यही रखना चाहते हैं कि ये गुरमुख जो है ज़बरदस्ती करना चाहता है। किस चीज़ की ज़बरदस्ती करना चाहते हैं? हमारी जो है 40 साल से हमारे पास हमारी ज़मीन है, हमने बैनामा रजिस्ट्री ली है। कितनी ज़मीन है आपकी? हमारी यहाँ पर है कोई 3.25 एकड़, 3.5-4 एकड़ है सर करीब। जो आपकी रजिस्ट्री वाली ज़मीन है? हाँ जी, रजिस्ट्री वाली है और जो हमने वसीयत करा रखी है वो करीब 3.5-4 एकड़ के लगभग है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि गुरमुख सिंह आपसा क्या मतलब, उसके साथ मसला क्या है? वो आपको तंग क्यों करना चाह रहा है? सर उनका तो पेशा यही है, यही करता है, जहाँ देखता है कहीं कब्जा करता है, किसी को धमकी देता है और किसी के नाजाद करके अपना ज़बरदस्ती ज़मीन जोत देता है। तो सबसे पहले आप मुझे अपनी ज़मीन की खतौनी दिखाएंगे? हाँ जी। मोहन सिंह पुत्र सुखू सिंह निवासी ग्राम किलावली की है। हाँ जी। फिर आगे बताइए उसके बाद क्या हो? क्या ये मसला मतलब कितने टाइम से चल रहा है? ये सर 3 साल से इसने करा और 40-45 साल से इस ज़मीन को मैं जोत रहा हूँ। ठीक है। और वो ज़मीन के पीछे ये खामखा के पीछे पड़ गया है कि तेरी नहीं है, ये ज़मीन हमारी है। भाई तेरी कैसे हो गई? ये तो हमारी है, कागज़ों में हमारी है, रजिस्ट्री हमने करवा रखी है, तेरी कैसे हो गई? तो आपका उनके साथ कोई डॉल का विवाद है या कोई ब्लड का रिश्ता है? क्या चीज़ है ये बताओ। सर कोई डोल नहीं उसकी हमारे साथ, कोई ब्लड का रिश्ता आपके साथ? कोई रिश्ता नहीं हमारे साथ उसका, कोई लड़ाई का नहीं, कोई झगड़ा का, कोई नाराज़ नहीं हमारे साथ उनकी। और फिर वो ऐसे क्यों कर रहा है आपके साथ? भाई उसकी आदतें ऐसी हैं, उसके बुरे काम में वो खाता है, बुरे काम में गरीबों को सता के ज़मीन ज़बरदस्ती जोत लेता है, पटवारी कानून से उनसे मिल मुला के और अपने काम वो कर लेता है। ये बताइए मुझे, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि आपके अलावा भी किलावली के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, जो किसान ऐसे हैं जो जिनके साथ उनका विवाद चल रहा हो? उनके साथ सब अपना लाभ सिंह था, इन्होंने बताया, लाभ सिंह, गुलजार सिंह, उनकी ज़मीन 1.5 एकड़ 1.25 एकड़ उनकी भी ऐसे छीन ली। और साहब स्कूल की ज़मीन है सरकारी, उसे भी उन्होंने ऐसे करके और दबा के अपना फसल बो रखा है, उनसे भी छीन ली। अब हमारे से भी कह रहा है हम आप ज़बरदस्ती आपकी ज़मीन जोतेंगे, आपको जो करना कर लो, ज़्यादा बोलोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, गोली से उड़ा देंगे। ये आपको धमकी दी उन्होंने? गुरमुख ने धमकी दी। उसके बाद में सर मैंने ये मुख्यमंत्री के पास मैंने ये एप्लीकेशन लगाई जाके जसपुर में। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है सन 15/3/2024 को इन्होंने मुख्यमंत्री को ये जसपुर में सौंपी थी। हाँ, कहाँ से? जसपुर में सौंपी थी। ठीक है। इसके बाद फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर? नहीं जी, इसके बाद में कोई कार्रवाई, कोई इसकी सुनाई नहीं आई, कोई बात नहीं आई। हमने अपने पास कागज़ रख लिए हैं, अपनी ज़मीन पे तारीखें लड़ रहे हैं, सेव की यहाँ पर अपनी हमारी तारीखें चल रही हैं। इसीलिए आपको हमने बुलाया कि ऐसी बातें हमारे से नाजायज़ हमारी मदद। आप दोबारा मिले नहीं, जाके थाने में मिले हों जाके या चौकी में मिले हों? नहीं, हम चौकी में गए थे, कितने कागज़ लेके, तो उन्होंने कहा कि आपका काम करेंगे तो पटवारी कानून को करेंगे, हमारे बस का नहीं है ये। नहीं तो आप तो गए थे कि उन्हें धमकी दी आपको जान से मारने की? हाँ जी, उन्होंने हमें धमकी दी, बात करी कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे, नहीं हम ज़बरदस्ती ज़मीन जोतेंगे आपकी।
भाई कैसे ज़बरदस्ती जोतोगे, हम अपना कार्रवाई कर रहे हैं, तुमने नाजायज़ झूठी कार्रवाई करी है, हमारे को धमका के, हम लड़ने वाले नहीं हैं, तुम्हारे पास बदमाश हैं, बंदूकें हैं, नाजायज़ काम है, तुम अपने भाई को नहीं बच कर रहे तो हमें क्या बचकोगे। तो ये बताइए कि ये जो आपके साथ ज़मीन का जिसने विवाद किया, ये आपसे ज़मीन छीनना चाहता है जो उसके बदले कुछ और भी मांग कर रहा है? नहीं जी, ज़मीन ही छीनना चाहता है ये, और हमें धमकी देता कि तुम्हें जान से मार के मैं ज़बरदस्ती कब्जा लूँगा। हमारे बच्चों परिवार को भी ये धमकी देता है कि तुम आओगे खेत में तो हम तुम्हें कहीं न कहीं से गोली लगवा देंगे। ये इसके कारण है, जंगल है, इलाका ऐसा ही है, कहीं छिपा के किसी बदमाश को रिश्वत दे दी और किसी ने गोली मार दी, क्या पता कौन मार गया। हमें तो अब जान माल का इससे आदमी से खतरा है हर वक्त। हम इसीलिए आपके पास भाग के आए कि हमारे लिए कुछ उपाय होना चाहिए, क्योंकि इसके तो कारनामे यही है। पहले एक मुसलमान को भी इसने ऐसे ही करा, जो उसकी नानी की ज़मीन थी, इनकी ज़मीन ढाई कर रजिस्ट्री उसने करवा ली थी, वो मरवा के इसने हमारे ग्राम खिलावली में बोरी में डाल के फेंकवा दिया। ये कितने समय पुरानी बात है ये? सर उसको भी कोई 8-10 सालों से भी हो गए सर। 12 साल की बात है। तो उसमें पुलिस कार्रवाई नहीं हुई कोई? उसमें उन्होंने जब जिनके खेत में देखा उनको कहा कि आपके खेत में हम तो आपको जेल में डाल देंगे, बंद करेंगे। उन्होंने कहा भाई हमारा तो कोई कसूर नहीं, हम तो अपने खेत में घूमने आए, देखा तो ये पड़ा हुआ है। हमने सूचना दी ग्राम प्रधान को और पुलिस को, ये पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा नहीं हम तो, उन्होंने बेचारों ने पता नहीं कितने पैसे दे के अपने मुश्किल से जान छुड़ाई, वो भी इसका कारनामा था गुरमुख का ही। ये ऐसे काम करवा। आपके अलावा और कौन है किसान यहाँ पे जिनके साथ जो है गुरमुख सिंह का विवाद हुआ? इनके साथ हुआ साहब, धन्य वालों के साथ हुआ था। ये मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर क्या है ये मामला, क्योंकि इन्होंने अपनी बात तो बताई है, इनसे भी जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम धन्ना सिंह। दाना सिंह। आप कहाँ रहते हैं? ये इत्थे ही रहना। खिलावली में रहते हैं? हाँ। तो ये बताओ कि आपके साथ क्या विवाद था? यही विवाद था शुरू। आपको भी उन्होंने इस तरीके से कोई नोटिस भेजा था? हाँ, नोटिस भी दिया था, धमकी भी दी थी, सारा काम करा था। फिर उसने हमसे तो हट गया दूर। फिर तो आप मतलब किस तरीके से हट गया आपके साथ? हमने भी, उसने आंखें दिखाई तो हमने भी दिखाई, तो आपसे फिर पीछे हट गया? हट गया। फिर आपसे कोई विवाद नहीं है इस टाइम तो नहीं, हाल फिलहाल तो। आगे समय जैसे आएगा देखो क्या होता है। भरोसा नहीं है, भरोसा तो इसका है नहीं। ये इनके कारनामे ये हैं, इसी में इसने पैसे बनाए हैं, इसी में इसने ज़मीनें खरीदी हैं, इसी में इसने गुंडे पाल रखे हैं। 2 हथियार इनके अपने घर के 3 हैं और 3-4 हथियार इसने और रखे हैं, चोरी के रख दिए हैं कि कल कोई ऐसी बात होगी तो हम दिखाएंगे हमारे घर में गुस्सा है, जो हमारे साथ ज़बरदस्ती की, हमने अपने हथियार सरकार ने दिए, इनसे हमने गोली मारी है। इन्होंने ये सब कर रखे हैं और गुंडेगर्दी और मसया है, ये हर चीज़ में सबसे आगे जाता है, सबको किसी को कुछ समझता ही नहीं है। जो आप हथियारों की बात बता रहे हैं, इसमें तो आपने जो आरोप तो बहुत बड़ा लगाया है इस चीज़ को लेकर। सर है इनके पास। तो ये वास्तव में अगर जांच हो जाती तो आपकी जवाबदेही होगी इसमें? हाँ जी, हम ये कहेंगे जांच, लाइसेंस 2 हैं सर हमारी, सही बात है। और आगे इनके भाइयों ने ये भी कहा कि हमने इनके पास देखे हैं हथियार, इनके चोरी के भी रखते हैं ये। इनके भाइयों ने खुद ही ये बयान करे हैं और सर उनके फ़ोटो भी ले आया हूँ, सारी बातें सारों की मौके पे हैं। देखो बंदूकें डाल रखी हैं उन्होंने, गले में सारी बातें कर रखी हैं। मौके पे मैं ले आया हूँ अपने, उसमें मेरे फ़ोन के अंदर मैंने भर के ले आया हूँ। सारे परिवार की, इनकी गुरमुख की 5-6 आदमियों की जितनी, सब मैं ले आया हूँ फ़ोन में अपने भर के। हमारे साथ एक किसान और भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ भी विवाद चल रहा है, आखिर क्या है मामला। वैसे सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम हरजोग सिंह है। कहाँ रहते हैं आप? चैती मोड़ किलावली। क्या मसला आपका अभी गुरमुख सिंह के साथ? गुरमुख सिंह के साथ यही मसला है, जैसे कि पहले भी इसने किसी और के नंबर फर्जी यहाँ पर डलवा के और हमारे साथ ज़मीनी विवाद किया। एक कानूको पटवारी के साथ मिलकर इसने 2 कनाल का रकबा जो नंबरों में हमारे पास है, कब्जा हमारा है, कम से कम 40 साल से हमारा कब्जा है, उसमें गुरमुख सिंह ने ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करी कि ये रकबा मेरा है। हमारी डोले सारी गुरमुख सिंह जितनी भी है सब कटवा देता है, अपने ड्राइवरों से कह के सारी डोले कटवाता है। साजन सिंह वाला हमारा मैटर वहाँ पर इसने डलवाया चकबंदी ऑफिस में, जो कि बंदा हमें ज़मीन पुरानी बेच कर चले गए थे, 40 साल से हमारा कब्जा है। इसने उनको खड़ा करके और हमारे खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें उनका कोई भी रोल नहीं था। वो आज तक तारीख पे भी नहीं आए। गुरमुख सिंह उन्हें उंगली दे के हमारे खिलाफ कार्रवाई करवाता रहा। तो सन 97 में भी वो टुकड़ा हमारे नाम हुआ और अब भी वो ऑर्डर हमारे नाम हुए हैं, लेकिन ये फिर भी छेड़खानी से ने बाज नहीं आता। ये भूमाफिया है, हमारे स्कूल की ज़मीन पे भी इसने कब्जा कर रखा है, बच्चे परेशान होते हैं। और
एक हमारे वृक्षारोपण है ग्राम पंचायत की ज़मीन, उस पर भी इसी ने कब्जा कर रखा है। हमने अभी पुलिस को बुला के वहाँ पर कार्रवाई करवाई है, लेकिन ये फिर कह रहा है जी मैं उसमें धान लगाऊंगा। दूसरी बात, पुलिस ने क्या आपको जो है यहाँ पे विश्वास दिलाया जो कि धान लगाने वाली बात आ रही है? सब कर्मचारी इनके साथ मिले हुए हैं, कोई भी कुछ करना नहीं चाहता। हमें आश्वासन दे देते हैं कि हम उसमें निशानी लगवा देंगे, पिलर लगवा देंगे। ये कौन कहता है? ये एसडीएम साहब भी कहते हैं, दरोगा जी भी कहते हैं, कहीं भी जाएं तहसीलदार साहब ने भी हमें आज तक यही आश्वासन दिया है। कानू को पटवारी भी कई बार यहाँ पर आए हैं, लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जब भी आते हैं बस खाली प्रधान जी के यहाँ आके बैठ के आश्वासन दे के चले जाते हैं, हम कल को करेंगे, परसों को करेंगे, लेकिन कोई नहीं आता। एक बार कानू को वो आया था, उसने लिखित में भी दिया, फिर दोबारा वो जाके मुकर गया। ये हमेशा हर किसी के साथ ये भूमाफिया है और हर किसी के साथ विवाद करता है ये। और हमारे पास में एक टुकड़ा है बिल्कुल जस्ट हमारी डोल के साथ में, वो बंदा 2005 में ख़त्म हो गया, गुरमीत सिंह। जो बंदा 2005 में ख़त्म हो गया, उस बंदे की रजिस्ट्री जो है वो 2010 में हुई है। किसने करवाई? गुरमुख सिंह ने। तो कहाँ पे करवाई? ये जसपुर में तहसील में ही करवाई होगी, जैसे भी करवाई। किसी को फर्जी खड़ा करा या क्या करा है वो हमें पता नहीं है। जैसे उसके 8 भाइयों ने ज़मीन बेच दी थी, 9वां भाई उसका जिंदा था नहीं, उन्होंने ज़मीन नहीं बेची, उन्होंने इसे ठेके पे ज़मीन दे दी। लेकिन इसने उस ज़मीन पे भी कब्जा कर लिया, कह रहा जी मैंने इसकी रजिस्ट्री करवाई है। जो बंदा 2005 में ख़त्म हो गया, उसकी 2010 में रजिस्ट्री कैसे हो जाएगी? मुमकिन है? जब उन्होंने कहा जिसकी रजिस्ट्री हो उसका नाम क्या है? उसका नाम गुरमीत सिंह था, और अब उसके बेटों के नाम, दोनों के नाम, अजमेर सिंह के और सुखदेव सिंह के नाम वो ज़मीन चढ़ी हुई है, और उनकी माता के नाम पे ज़मीन चढ़ी हुई है आज भी अभिलेखों में। और ये कह रहा है जी वो ज़मीन मेरी है, मैंने रजिस्ट्री करवाई है। तो ये भूमाफिया है, इसने हर किसी को परेशान कर रखा है, हर किसी के साथ में पंगे करता है। इसका ऑफिस जो है वो कानू को पटवारी सब इसी के मकान में रहते हैं, तो वो सारे इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर नहीं पाते। जैसे ये कहता है वैसे ही इसके काम होते हैं। तो उन्होंने ये पुष्टि करी थी चकबंदी मैडम ने कि जो बंदा गुरमीत सिंह 2005 में ख़त्म हो गया है, उसकी रजिस्ट्री फर्जी हो रखी है। अच्छा, ये उन्होंने क्लियर कर दिया? क्लियर कर रखा है, हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके पूरे कागज़ हैं कि वो फर्जी रजिस्ट्री है। उसके बाद भी ये दावा कर रहे हैं कि ये ज़मीन मेरी है। और इसने 4 एकड़ ज़मीन कुल खरीदी थी। 4 एकड़ ज़मीन खरीदने के बाद में अब भी इसके पास 5 से 6 एकड़ का रकबा है। जो नाला है, नाला इसने सारा पाट के नाले में इसने अपनी कोठी बना रखी है, और उनकी जो आबादी की ज़मीन थी उस पर भी कब्जा कर रखा है। तो ये इसके काम है। चलिए ठीक है, आपने किसानों के समस्याएं सुनी हैं। अब हम ग्राम प्रधान से भी इस पूरे मामले को जानने की कोशिश करेंगे कि इस मामले में सच्चाई क्या है। दोस्तों, आपने इनके बयान सुने हैं। एक बात तो बहुत ही तरीके से एक शेयर पर फिट बैठती है कि मैं वही हूँ जो मेरे सामने बोल नहीं सकता, क्योंकि तेरी बंदूक से ज़्यादा लोग मेरी मूछ से डरते हैं। ये वाक़या कहीं ना कहीं इनके बयानों पर फिट बैठता नज़र आ रहा है। तो मैं अपने मीडिया चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरीके की घटना जो बता रहे हैं किसान, ये छोटे छोटे किसान हैं, ज़्यादा बहुत बड़ी इनके पास ज़मीनें नहीं हैं, 3-3, 4-4 एकड़ के जो किसान हैं, एक व्यक्ति अपनी दबंगगिरी को चलते इन लोगों को सताया जा रहा है। तो इस पर जो है एक जांच का विषय भी है। इस मामले को ध्यान में लेकर के जांच की जाए, इन लोगों को न्याय दिलवाया जाए। ये बहुत ही ज़्यादा तंग है। इन्होंने हमें फ़ोन कर करके बुलाया है कि आप हमारी बात को अपने मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंचाएं, ताकि हमें जो है राहत मिल सके। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, तभी ही आप अपना कमेंट इसमें मुझे दे पाएंगे। मैं तब तक के लिए आपके कमेंट का करूँगा इंतज़ार। नमस्कार। बिलावली के ग्राम प्रधान पति अनिल कुमार जी के पास पहुँचे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये किसानों के साथ जो भी गुरमुख सिंह का विवाद चल रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। क्या नाम आपका? अनिल कुमार। क्या मामला है? किसानों ने हमको जो है 2 दिन पहले भी मैंने एक न्यूज़ दुर्गापुर की वायरल करवाई थी, और इस बार आज फिर किसानों ने, एक मोहन सिंह हैं, गुरपेश सिंह हैं, एक नत्था सिंह जी हैं, इन किसानों ने बयान दिए हैं कि गुरमुख सिंह जो हैं वो हमारे साथ हमेशा विवाद करते रहते हैं ज़मीनों को लेकर, ज़मीनों को तरह तरह के नोटिस मुकदमे। क्या ये पूरे मामले में सच्चाई कितनी है?
देखो, सच्चाई का तो अब अभिलेखों से ज़्यादा ज्ञात होगा कि जैसा कि हमें पता है कि गुरमुख सिंह जी ने इनकी एक लहना सिंह का परिवार होता था, उनसे यहाँ पर ज़मीन ली है। लगभग मेरा मानना है कि उसे 15-16 साल हो गए होंगे, जहाँ तक मुझे अंदाजा है। वो ज़मीन इन्होंने ली है और उसके बाद इनका धन्ना सिंह भी उनके राइट में पड़ोसी हुए और हरजोग सिंह जी भी उनके पीछे पड़ोसी हुए, मोहन सिंह जी भी पड़ोसी हुए। तो इनका विवाद चलता रहता है। मैंने प्रशासन से भी कई बार गुजारिश करी है भी इस विवाद को किसी ना किसी तरह से निपटाया जाना चाहिए, क्योंकि पड़ोस में विवाद अच्छा नहीं रहता है। इनके मुकदमे आपस में चल रहे हैं, आए दिन वाद विवाद इनके होते रहते हैं। उसको कई बार सुलझाने की कोशिश भी की है, परंतु किसी तरह से भी सिरे पर नहीं हो पाया कर रहे। मैंने कानगो पटवारी जो सीओ मैडम पहले थी, उनसे भी रिक्वेस्ट करी थी एक बार कि इस मामले को एक तरफ लगाया जाए, जो भी न्यायपूर्वक फैसला हो वो किया जाए। जैसे मोहन सिंह जी ने बयान दिया, उनका कोई ब्लड का रिश्ता नहीं है, उनका कोई डोल का विवाद नहीं है। तो 3 साल पहले उनके साथ जो है नोटिस दिया गया, उनकी ज़मीन जो है वहाँ पे बताई गई कि मेरी यहाँ पे ज़मीन है। इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इस बात को लेकर आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं ये जो है शांति भंग का माहौल बनता है? बिल्कुल शांति भंग का माहौल तो बना हुआ ही है, बन कह सकता है बना हुआ है। आए दिन दुर्गापुर में उनके जो भाई हैं उनसे भी उनका वाद विवाद चल रहा है, तो आए दिन वहाँ भी वाद विवाद की स्थिति। परसों भी जैसा मुझे ज्ञात हुआ कि 3 तारीख को भी पुलिस वगैरह वहाँ पहुँची है, तो वो भी एक शांति भंग की प्रक्रिया है। पुलिस को चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ करके जिससे किसी की जनहानि ना हो, इस हद तक तो पहुँचा जाए। पुलिस का कार्य ये है। तो क्या आप कभी इन किसानों की समस्याओं को लेकर थाने में या अपने काशीपुर में एसपी के यहाँ या एसडीएम के यहाँ नहीं पहुँचेगा? नहीं, कई बार गए एसडीएम साहब के पास, एसडीएम साहब के संज्ञान में सब मामले हैं। तो क्या इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? कार्रवाई बस वही कह रहे हैं कि चल रही है कार्रवाई, आप चिंता ना करें, कार्रवाई सही होगी, यही आश्वासन मिलता है। देखो, गुरमुख सिंह एक दबंग कह लो या ज़मीनों से विवादित संबंधित मुकदमे उस पर कई चल रहे हैं। मेरा शासन प्रशासन से भी अपील है एक तरह की, वह आए दिन हमारे किसानों को, छोटे मोटे किसान जैसे चेती फार्म वाले हुए, धन्ना सिंह हुए, मोहन सिंह हुए और अन्य भी 1-2 से उनका विवाद चल रहा है। तो मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि मैं कई बार वैसे भी आग्रह कर चुका हूँ उन्हें कि इस विवाद को निपटाया जाए। अगर यह विवाद नहीं निपटता है और लंबा चलता है, कोई जनहानि हो गई, तो इसके लिए मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो मेरा पुनः आपके चैनल से निवेदन है कि इस मामले को प्रशासन शीघ्र अतिशीघ्र निपटाए, चाहे वो एसडीएम साहब अपने संज्ञान में लेकर निपटाएं, पुलिस प्रशासन, चकबंदी अधिकारी, शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले को निपटना चाहिए। आपने ग्राम प्रधान के भी विचार सुने हैं इस पूरे मामले को लेकर के कि इस मुद्दों को जितना भी जल्दी हो सके सुलझाया जाए, जो गलत है उस पर कार्रवाई की जाए और जो व्यक्ति सही है उसे न्याय दिया जाए। फिलहाल देखते रहिए पीएसटी न्यूज़। नमस्कार। इसका ऑफिस जो है वो कानूको पटवारी सब इसी के मकान में रहते हैं, तो वो सारे इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर नहीं पाते। जैसे ये कहता है वैसे ही इसके काम होते हैं। अगर यह विवाद नहीं निपटता है और लंबा चलता है, कोई जनहानि हो गई, तो इसके लिए मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ इसका जिम्मेदार कौन होगा।